ॾखण एशिया में माहौलियाती तब्दीली ऐं इम्कानी सियासी असर जे उनवान हेठि अवामी वर्कर्स पार्टी हैदराबाद पारां कन्वेंशन मुनक़िद कई वई। तक़रीब में मुख़्तलिफ़ सियासी, समाजी ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। कामरेड आसिम सजाद अख्तर ॻाल्हाईंदे चयो त तसव्वुर उसमें बुनियादी तौर पर तो खैर ये तो अब आप तो इस सारी तारीख से वाकिफ़ हैं कि सोवियत यूनियन टूटता है और वो जो पूरा एक इनकलाब का एक की अलामत है वो ख़त्म हो जाती है। फिर अमूमन एक मेन स्ट्रीम यानी कि इंटेलेक्चुअल्स भी कहीं ना कहीं हमारे अपने ही हलकों के लोग भी कहते हैं कि हाँ ये सब हम वैसे ही यानी कि किसी गलत तस्वर के पीछे भाग रहे थे, तारीख ख़त्म हो गई है, ये नज़रिया शज़रिया और ये सब कुछ नहीं है। चीन का भी ट्रैजेक्टरी बिल्कुल और तरह से बदल जाता है कि चीन तरक्की ज़रूर करता है लेकिन चीन उस एक तरह से नज़रिए को छोड़ कर करता है, एक बहुत हद तक उसके अंदर एक मतलब बड़ा एक डाइवर्जेंस बन जाता है। एक तो ये वाज़ेह बात है। इस 30 साल के अंदर उस तरह का कोई ख्वाब या उस तरह का मॉडल या उस तरह का कोई तस्वर कोई जिसको कहना उसकी जगह कायम नहीं हो सका। हाँ, मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ हुआ, लातीनी अमेरिका में हुआ, हम उस पर बात कम करते हैं। हमारे काफ़ी पड़ोस में हुआ, यानी करीब नेपाल में, वहाँ पे भी एक तरह से कामयाब तजर्बा है कि वो इक़्तिदार में तो आए, लेकिन मजमूई तौर पर दुनिया के अंदर मंजरनामे पे जो एक बड़ा असर था उस इनकलाबी तस्वर का, वो कभी बहाल नहीं हो सका। उसमें यकीनन ये जो भी बल्कि दूसरे सवाल थे, ये एक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस भी तो है ना, ये इमेजिनेशन का भी क्राइसिस तो है कि साफ जाहिर है अब वो जो 17 में रूस में इंकलाब आता है और जिस तरह जैसे मैंने कहा ना कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत सोवियत यूनियन तरक्की करता है, तो आज के दौर में शायद मेरे लिए भी थोड़ा सा नामुमकिन था, लगता है कि हम उसी चीज़ को कहें कि हम वही दोहराएंगे, वो हम शायद नहीं दोहरा सकते। उसकी खूबियाँ खामियाँ अपनी जगह, लेकिन वैसे भी तारीख दोहराई नहीं जाती इन दैट सेंस, यानी कि समाजी हालात सिंधु दरिया का रुख वक्त के साथ बदल जाता है और वो तहजीब का वहाँ पे कायम रहना उस मकाम पे मुमकिन नहीं रहता। तो अगर उस वक्त हमारे पास साइंस होता, बंद बांधने की टेक्नोलॉजी हम जानते, तो शायद वो तहजीब कायम रहती। इस हद तक तो ठीक है, लेकिन जब एम्पायर और एम्पीरियलिज्म का सवाल आता है और जब सरमाए का सवाल आता है, तो फिर ये इतना सादा मामला नहीं रहता है। फिर फितरत को इंसान के ताबे बनाने के साथ साथ फितरत को कॉन्कर करना, कॉलोनाइज करना, आप समझ रहे हैं, ये इन दोनों चीज़ों में इनमें एक फ़र्क, बारीक फ़र्क है, लेकिन एक बुनियादी नौइयत का फ़र्क है। और ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर है कि अब आप दरिया को, आप हवा को, आप जंगल को सिर्फ ज़रिया समझें ताकत की और मुनाफे की। इंसान को तो ज़रिया समझा ही समझा ना भाई। कॉलोनियलिज्म की तारीख क्या है? कॉलोनियलिज्म की तारीख तो शुरू होती है यानी कि 15वीं सदी के एंड पे, जब हज़रत कोलंबस, जिनका बारे में बड़े गीत गाए जाते हैं और बड़ा यानी कि उनको मॉडर्न वर्ल्ड का यानी कि खालिक और इस तरह समझा जाता है, उसने अमेरिका को, आप देखें ना, लफ्ज़ देखें, डिस्कवर किया, जैसे वहाँ पे तो कुछ था नहीं। खाक उसने डिस्कवर किया, उसने कब्जा किया, उसने वहाँ की मकामी आबादी को, आदिवासियों को तहस नहस कर दिया। उसने से मुराद स्पेनिश कॉलोनियलिज्म ने, पोर्चुगीज़ कॉलोनियलिज्म ने, वगैरह वगैरह ने 50 मिलियन अफ्रीकी इंसानों को, इंसान है ना हमारे जैसे, 50 मिलियन अफ्रीकियों को गुलामों के तौर पर उनकी तजारत की गई। और आपको पता है 50 मिलियन तो उनका हिसाब है जो कि अफ्रीका से स्लेव ट्रेड में लाए गए अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तकरीबन उतने ही लोग थे जो रास्ते में मर गए। 50 मिलियन तो वो हैं जो पहुंच के वहां पे गुलामों की जिंदगी बसर करते रहे सदियों तक। उससे ज्यादा भी बहरी जहाज़ों में बैल बकरियों की तरह ले जाए गए और बीमारियां और बहुत ही और मतलब मुख्तलिफ तरह की
مسائل کی وجہ سے مر گئے، رستے میں مر گئے. تو انسان کو تو غلام بنایا ہی بنایا. یہاں پہ آ کر انگریز نے جاگیردار کو ملکیت دی تو ہاری کو غلام کے طور پر سرف، جس کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں سرفڈم، which is a form of slavery, semi slavery آپ کہہ لیں، کہ جس میں اکنامک کوئرجن، مارکیٹ کی کوئرجن جو ہے، اور ایکسٹرا اکنامک کوئرجن جس کو ہم اور آپ یعنی کہ کلچر میں اکثر ایک کی آڑ میں ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی بڑا پن، پیٹرنیج، پیٹریارکی مختلف شکلوں میں، یہ ایک سیمی سرفڈم کو تو مختلف خطوں میں مختلف طریقوں سے ہوا، کہیں پہ زیادہ بھیانک تھا، کہیں پہ کم. لیکن اس پہلو کو ہم اکثر اس بحث میں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن اس بحث کو تھوڑا سا ہمیں وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف کانکویسٹ آف بلیک، براؤن، یلو پیپل نہیں تھا، یہ کانکویسٹ آف نیچر بھی تھا. آپ دیکھیں کہ یہ جس کو ہم ایون اس کا نام دیکھیں زیادہ تر پنجاب میں، لیکن ناردرن سندھ میں بھی، ٹھیک ہے، جو کہ سکھر اور گڈو براج کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے. باقی پنجاب میں